यस गाइज, वेरी हैप्पी मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी आगे डैश लिखा हुआ है। हाँ, यश क्या बोल रहा है? चलो, वेरी 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 हैप्पी मॉर्निंग गाइज। चलो लेट अस क्विकली स्टार्ट। जो लोग वर्चुअल फॉर्म में देख रहे होंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, वो बोलेंगे साला चल क्या रहा, मतलब सुबह सुबह ये इंसान इसी ड्रेस में मैथ्स रिकॉर्ड करता है, ये इंसान इसी ड्रेस में सुबह सुबह बीसीआर भी रिकॉर्ड करता है, ये इंसान इसी ड्रेस में बेसिक भी यार सुबह होती कितने घंटे की है इसकी। फिर उनको बाद में लॉजिक शायद पता चलेगा। ठीक है, चलो रेडी हो, करना है स्टार्ट। राइट, कल रात को इसको निपटाना था बट कल ये निपट गया था बीसीआर की वजह से। आज इसको निपटाते हैं अच्छे से। आ जाओ, टाइटल देना सैमल्टेनियस इक्वेशन। गाइस टाइटल देना सैमल्टेनियस इक्वेशंस। टाइटल देना सैमल्टेनियस इक्वेशंस। डन, एकदम रेडी है सर। हाँ चलो, टाइटल देना सैमल्टेनियस इक्वेशंस। हाँ चलेगा सर, आप रिकॉर्डिंग में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज देख लेना बट ठीक है। सर आप दिख नहीं रहे, और मैं दिख तो रहा हूँ। नहीं दिख रहा हूँ मैं? दिख रहा हूँ ना यार। हाँ चलो, डन। एक्चुअली मैं वैक्सीन का स्लॉट बुक कर रहा था मेरे लिए, इसलिए थोड़ा सा मुझे लेट हो गया। वो क्या है, कोविड अपने सर्वर भारी है ना इंडिया में, वो थोड़ा लोड होने में प्रॉब्लम ले रहा था। फिर मैंने बोला नहीं, करके करते, रात को अपन भूल गए, अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो कोई दिक्कत है। ठीक है, चलो आ जाओ। साइमल्टेनियस इक्वेशंस, हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है ये हमने हमारे रेगुलर क्लास में देख लिया है। ठीक है, हमने ये रेगुलर क्लास में ऑलरेडी देख लिया है, जो लोग बेसिक को देख रहे हो। अब इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद कुछ चीजें हैं, चार पांच पॉइंट्स है अपार्ट फ्रॉम साइमल्टेनियस इक्वेशंस, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर अपन तुरंत जाएंगे बीसीआर पे। ठीक है, चलो नंबर वन, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सॉल्व करो। हाँ ना, हैवी सर्वर, पता नहीं तुम्हारे कैलकुलेटर का जादू उसमें चला गया होगा शायद। नहीं होता है बट यूजुअली मैं डे बिफोर यस्टरडे जब कर रहा था, उस टाइम पे भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था। करो सॉल्व। हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकता है, कोई डायरेक्ट सॉल्व करेगा, कोई इक्वेशंस बनाएंगे, इसमें से कैसे भी हो सकती है चीज। राइट, अपने सिलेबस में साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करना कहीं भी क्वेश्चन नहीं है डायरेक्ट, बट बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर में साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैन फॉर्म अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, x इज इक्वल टू 3। देखो, एक वेरिएबल निकालना है, पहले हमारी कोशिश क्या रहेगी, कोई भी एक वेरिएबल निकालो और दूसरा वेरिएबल एलिमिनेट करो। एक बार वो आ जाता है, फिर उसकी वैल्यू हम इक्वेशन में डालेंगे और दूसरा वेरिएबल निकालेंगे। इस तरीके से हम लोग इस चीज को कवर करते हैं। राइट, इस तरीके से हम लोग इस चीज को कवर करते हैं। ध्यान देना, क्या कर सकते हैं यहाँ पे मुझे बताओ। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को, अज्यूमिंग दिस इज इक्वेशन 1, अज्यूमिंग दिस इज इक्वेशन 2, अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं, कैन आई गेट x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 जो है, इसको डाल दो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। सपोज इक्वेशन 1 में डालते हैं, plus y is equal to 11, can I say therefore y is equal to 11 minus 9 is equal to 2, so can I say x is equal to 3, y is equal to 2। क्लियर है कंसेप्ट? एक बार देख लो, जिनको देखना है गो फॉर इट फास्ट। जिनका हो गया है दूसरा क्वेश्चन देता हूं, एक सेकंड वेट करना। डन, जिप गया। नंबर 2 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 17, 4a माइनस b इज इक्वल टू 30। सॉल्व करो, 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी, बी क्विक गाइस, बी क्विक।
बोलो। क्या आ रहा है बोल रहे हो? ए आ रहा है आपका 7, बी आ रहा है 2। देखो, मैं अज्यूम करता हूं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मुझे बताओ, ए और बी, इन दोनों में से कोई चीज अगर मुझे निकालनी है तो चलो एक काम करते हैं अपन ना, क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। अब क्यों कर रहा हूं मैं? बिकॉज माइनस टू बी हो जाएगा, माइनस टू बी हो जाएगा, तो प्लस टू बी माइनस टू बी, जब ऐड करूंगा दोनों इक्वेशंस को दोनों भी निकल जाएंगे। बट सिर्फ बी को मैं प्लस टू कर सकता हूं क्या? नहीं, मुझे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 टू जा 8a माइनस टू बी इज इक्वल टू 60, ये नया इक्वेशन 3 बन गया। इक्वेशन 1 को लेके आ जाओ, 3a प्लस टू बी इज इक्वल टू 17, ये इक्वेशन 1 ही है। दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 11a, ये तो निकल गया, निपट गया, ये 7 है। देयरफॉर a इज इक्वल टू 77 डिवाइड बाय 11 गिव्स यू 7। अब इसको आप डाल दो किसी में भी, a में डाल दो। चलो पहले a फर्स्ट इक्वेशन में, तो 3 इंटू 7 प्लस टू बी इज इक्वल टू 17। देखो जरा कितना आता है, 7 इंटू 3 21 आता है, राइट। 17 माइनस 21 डिवाइड बाय कितना होता है 2, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू -2। आ रहा है क्या सबका? चेक करना जरा। जिनका हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत ताबड़तोड़ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अपन। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट, हाँ या ना? सब लोग सॉल्व कर रहे हो ना फटाफट से? यस और नो? क्लियर है यहां तक चीज, हाँ या ना? अरे नालायक को बोलो जल्दी, जाना है ना आगे या यहीं बैठना है? उस दुनिया में जाना ना अपने को, पीसीआर की दुनिया में, या उसको निपटा दोगे आज? नहीं ना, उधर भी जाना है अपने को। हाँ चलो आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप ट्राई करो। नंबर 3, 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 33, एंड इसके साथ ले लो 2a प्लस 6c इज इक्वल टू 55। अपना मोटिव है आज का प्रैक्टिस करना, सिर्फ फटाफट प्रैक्टिस करो। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, एंड 4x प्लस 3y, अरे इसको बीच में क्या हो रहा है आजकल, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 22। इसके बाद लेना नंबर 5, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 24, 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। और उसके बाद आप डाल सकते हो नंबर 6, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। चलो सॉल्व करो, गो फॉर इट फास्ट। बोलो क्या रहा है, 11 एंड 5.5। ठीक है चलो सॉल्व करके देखेंगे। क्या माइनस करूंगा डायरेक्ट तो काम चल जाएगा क्या? कैन आई से -4c इज इक्वल टू -22, कैन आई से देयरफॉर c इज इक्वल टू 22/4 और 5.5 आ रहा है। इसी चीज को हमने इक्वेशन में डालना है, राइट। इक्वेशन में कैसे डालेंगे, 2a प्लस 2 इंटू 5.5 इज इक्वल टू 33।
देयरफॉर कहना है से a इज इक्वल टू 11। चेक कर लेना, जिनको छापना है जो वेट कर रहे थे सर सॉल्व करेंगे ही और हम छापेंगे, छाप लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे नंबर 4 में अगर मैं जाता हूं तो कहना है से 3 4 4 3 ऐसा वाला सिचुएशन बना हुआ है। यहाँ पे 3 4 4 3 बना हुआ है। तो अगर मुझे x को या y को इक्वल करना है तो मुझे दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर नंबर से, राइट। मैं मेरे केस में क्या करता हूँ, x को इक्वेट करता हूँ, निकाल देता हूँ और y फाइंड आउट करता हूँ। ये मुझे ऐसा लग रहा है, आप अलग भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई करना ठीक समझा। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, 12x प्लस 16y इज इक्वल टू 96, राइट। और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, क्या आ जाएगा, 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 66। अब बोलो, दोनों को माइनस कर देना है, राइट। 7y इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 7 और 4.29 आ जाएगा। थोड़ा लेफ्ट साइड पे लिखता हूँ ताकि आप देख पाओगे। अब क्या करना है, बस आपने पुट इन करना है। तो 4x प्लस 3 इंटू 4.29 डाल दिया इज इक्वल टू 22। देयरफॉर x कितना आ रहा है, 2.28 आ रहा है। चेक कर लो आंसर्स आ रहे हैं क्या। डन, चलो ये दोनों देखते हैं। 5 जो है मुझे बताओ, यहां पे अगर -6y है पहले इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में सिर्फ y है, तो क्या इस इक्वेशन को अगर मैं इंटू 6 कर दूं तो 6 टू जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और ये 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 24 रहेगा। प्लस कर दो 18x इज इक्वल टू, तो नहीं 18 नहीं 15, सॉरी क्या हो गया है मेरी आंखों को, 15x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट। अब इसी चीज को आप डाल दो इसमें, कहना है इसे 3 इंटू 2 माइनस 6y इज इक्वल टू 24, कितना आता है, देयरफॉर y इज इक्वल टू हाउ मच इट इज कमिंग टू 3 टू द 6, 24 माइनस 6 डिवाइड बाय 6, इज इट कमिंग टू 3, नहीं 3 नहीं -3 ना, हाँ आ रहा है क्या, चेक करना जरा, आ रहा है ये आंसर। नेक्स्ट ये वाला भी देख लो, यहां क्या कर सकते हो मुझे बताओ, 3 2, अच्छा एक काम करते हैं, ये -2y है, ये +3y है, दोनों को 6 कर सकते हैं क्या, हाँ दोनों को 6 कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये आपका जो है ये हो जाएगा 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 12, राइट। और यहाँ पे 10x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना होता है, ये 44 होता है क्या, नहीं कितना, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना अपने को, 32 हो जाएगा ये, राइट। चलो क्या आता है बोलो, क्या करोगे अभी आप, प्लस कर लोगे दोनों को, यस 22x इज इक्वल टू 44 आई कैन से x इज इक्वल टू 2, इस चीज को डाल दो इसमें या कोई भी इक्वेशन में डाल दो, तो 4 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। चेक कर लेना बेटा, जिनका बाकी है देख लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। कार्तिक आ रहे हैं सब आंसर्स, आया ना।
डन। सर सेकंड क्वेश्चन एक और बार बता दो। सेकंड क्वेश्चन मतलब आप ये वाला बोल रहे हो, ये वाला बोल रहे हो, कौन सा बोल रहे हो? यहाँ सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हो, ये जो हमने किया था? बोलो यश फटाफट, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो आप? सर बी शायद -2 आ रहा है सर क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ बी -2 ही है, करेक्ट है, -2 ही है। ठीक है, चलो। अगर तुमको लगता होगा कि खत्म हो गए हमारे क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है, और क्वेश्चंस है। ठीक है, ध्यान देना। नंबर 7, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 11। नंबर 8, 3x प्लस y इज इक्वल टू 10, x प्लस y इज इक्वल टू 4। नंबर 9, x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 6। नंबर 10, 4x प्लस y इज इक्वल टू 17, 2x प्लस y इज इक्वल टू 9। दिमाग को तेज करने के लिए करना पड़ेगा। सर तुम्ही शिकवलं? अच्छा, कार्तिक बोल रहा है कि सर आपने सिखाया और नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। बेटा ये ना कुछ टाइम के बाद बात करेंगे। कोई स्टूडेंट ना जब ध्यान नहीं देते हैं और ऐसी चीजें होती है ना, फिर अपन बात करेंगे। ठीक है, चलो डन, स्टार्ट करो इसको, गो फॉर इट फास्ट। चलो कम ऑन क्विक। हो गया क्या? डन? क्या बात कर रहे हो? चलो फटाफट चेक करते हैं। मैं शॉर्ट में सॉल्व करता हूं, पूरा डिटेल में नहीं चाहता हूं। ठीक है, फटाफट चेक कर लेते हैं, आ जाओ। अरे ए ह्याला काय झालं? रुको। चलो, ये जो क्वेश्चन है इसमें तो डायरेक्ट मैं माइनस करूंगा तो y निकल जाएगा, राइट? माइनस करूंगा तो y निकल जाएगा। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू -2, कहना ऐसे x इज इक्वल टू -1 डाल दो इक्वेशन में। 5 इंटू -1 प्लस 7y इज इक्वल टू 9, कहना ऐसे y इज इक्वल टू 2। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्या हो रहा है? अभी यहाँ भी माइनस कर सकता हूँ क्या मैं डायरेक्टली? जी हाँ सर, ऐसे इजी क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? अपने को दिमाग तेज करने से मतलब है, अपने को ये माइंड में बिठाना है कि हम कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, बस उतना ही अपना मोटिव है। ठीक है,
चलो 3 into 3 plus y is equal to 10, therefore कहना है इसे y is equal to नहीं 1 नहीं कितना 10 9 3 into 3 9 तो 4 आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है चलो देख लेने एक बार फटाफट नीचे के क्वेश्चंस पे जाता हूँ जिनका हो गया और क्वेश्चन है अपने पास और क्वेश्चन है अपने पास। सर पेन लापन वेकेशन दिया, अरे हाँ ना उतने दिनों से कंटिन्यूस क्लासेस ही चालू है ना तो उसी में चल रहा है सब, बट ठीक है अभी कल परसों से थोड़ा कम हो जाएगा उसका काम भी। डन। चलो यहाँ पे देखना अभी नंबर 9 x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 4x माइनस 7y। देखो अपने को ना अभी दोनों में इक्वल करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। चलो मैं y को इक्वल करता हूँ तो y को इक्वल करने के लिए इंटू 7 करना पड़ेगा और यहाँ पे इंटू 3 करना पड़ेगा। देखते हैं क्या आता है 7x प्लस 21y इज इक्वल टू 77 और यहाँ क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 कितना आता है यहाँ पे अपना, हाँ बराबर। चलो इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको अपने को भी करना है मल्टीप्लाई। वहां पे क्या आने वाला है फटाफट बताओ जरा 4 3 12x माइनस 21y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 18 आ रहा है राइट। कैन आई से आई ऐड बोथ सो आई गेट 19x इज इक्वल टू 95। कैन आई से x इज इक्वल टू 5 आ रहा है, देखो 95 डिवाइड बाय 19 हाँ 5 आ रहा है। इसको डाल दो इक्वेशन में, क्या आता है 4 इंटू 5 माइनस 7y इज इक्वल टू 6 देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। चेक कर लेना आ रहा है क्या सेम। नेक्स्ट यहाँ पे तो डायरेक्ट माइनस करके काम हो जाएगा क्या अपना, देखो जरा कैन आई से 4x नहीं ये नहीं है यहाँ पे है हाँ। चलो कैन आई से 2x इज इक्वल टू 8, कैन आई से x इज इक्वल टू 4, उसके बाद 4 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 17 देयरफॉर कैन आई से y इज इक्वल टू 1। चेक कर लो एक बार फटाफट आ रहा है क्या। अच्छा वैक्सीन मनाइज होता नहीं, वैक्सीन की गरज नहीं है पहनला। डन देखो चेक करना आ रहा है क्या क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं क्या सबके। सर 4 से इंटू कर दो, नहीं नहीं समझा। अरे कार्तिक इतनी इजी क्वेश्चन से यार आएंगे ही ना। हाँ कंसेप्ट क्लियर है। चलो नेक्स्ट नंबर 11 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 13 x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। नंबर 12 कहाँ है मेरे पास क्वेश्चन, हाँ यहाँ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 14। नंबर 13 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 11। नंबर 14 y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 17। गो फॉर इट ट्राई।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 पे बोलो, क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं क्या? यस। 4x इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स को डाल दो। कौन सी क्वेश्चन में डालते हो? ये वाले में डाल दो। चलो, कितना आएगा? 1 + 2y इज इक्वल टू 9, देयर फोर y इज इक्वल टू विल गिव यू 4, 9 - 1 8, एंड 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट लेना। क्वेश्चन नंबर 12 बोलो, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 में? क्या किया जा सकता है यहाँ पे? कहना है इसे दोनों को ऐड कर दो। 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 5 आ गया। पुट दिस इन द इक्वेशन। 25 माइनस 2y इज इक्वल टू 14, एंड कहना है इसे देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आता है? 14 माइनस 10 डिवाइड बाय 6 माइनस 6। चेक कर लो, गो फॉर इट फास्ट। सर हो गए, ऑल डन। अरे है ही कितने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखना, क्या कर सकते हो बताओ? कहना है इसे इसको इंटू 5 कर सकते हैं, और कहना है इसे इसको इंटू 4 कर सकते हैं। फिर माइनस करोगे तो x निकल जाएगा, y बचेगा। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। चलो, पहला इक्वेशन इंटू 5 कितना आता है? 20x प्लस 15y इज इक्वल टू 70 आएगा। और यहाँ कितना आएगा? 20x प्लस 28y इज इक्वल टू 44 आएगा। माइनस कर दो, क्या आएगा? -13y इज इक्वल टू 26, एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू -2। अब इसी चीज को आप डाल सकते हो, समझो इसमें डाल देते हैं तो कितना आएगा? 5x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 11, देयरफॉर कहना है इसे x इज इक्वल टू 5। आ जाओ, जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अगर मैं क्वेश्चन 14 की बात करूं तो उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूं मैं। -4x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और यहां मैं लिखता हूं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। कहना है इसे दोनों को माइनस किया जाए। -7x इज इक्वल टू -14 आएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और इसी चीज को आप यहाँ डाल दो, इस क्वेश्चन में डाल दो, सपोज इस इक्वेशन में, सॉरी। कितना आएगा? 3 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 17, देयरफॉर कहना है इसे y इज इक्वल टू 11। चेक कर लो आया है क्या करेक्टली। सर साइमल्टेनियस इक्वेशन के कंपटीशन में से आए जैसे लग रहा है, राइट तो सभी के है, बट किसका पहले होता है ये देखना है। ग्रेट ग्रेट, चलो। आई होप इस पॉइंट पे, यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस पे किसी को भी आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लास्ट वाला देख लो एक बार ध्यान से, देखो यस चेन। डन गाइस।
अरे झालं का? सर 14th वाला x इज इक्वल टू 14, नहीं नहीं रुको रुको मुझे देखने दो। 4x माइनस में आ गया प्लस y आ गया इज इक्वल टू 3x, नहीं नहीं बराबर है, x इज इक्वल टू 2 ही आना चाहिए। करेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। सर आपने 14 में इक्वेशन को ऐड किया या सब्सट्रैक्ट किया? इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया है ना। तो ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस करके क्या आएगा, 4 + 3 7। याद करो बेसिक वाले दिन साइन रूल के बारे में बात की थी। एंड एट द सेम टाइम ये बड़े वाले नंबर की साइन माइनस है तो यहां पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए याद है अपन ने उसके साइन के इतने सम्स किए हुए थे, इसीलिए किए हुए थे। जिनका बाकी है तुरंत देख लो, गो फॉर इट फास्ट। जिनका हो गया है टाइटल देना कॉमनली यूज्ड फॉर्मूलाज। टाइटल देना बेटा कॉमनली यूज्ड फॉर्मूलाज। दे दिया टाइटल। सर समरी बुक में बेसिक्स लिखने हैं क्या? लिखोगे तो बहुत अच्छा है, बिकॉज बेसिक्स भी तो काम आएगी ही ना। हमने तो देख लिया डिटेल में, बट इसका मतलब जरूरी थोड़ी ना हमेशा हर चीज हमारे दिमाग में फिट बैठेंगी, जरूरी नहीं है। राइट, इसके लिए लिख लोगे तो बेटर है। ठीक है, चलो आ जाओ, टाइटल देना कॉमनली यूज्ड फॉर्मूलाज। कॉमनली यूज्ड फॉर्मूले। ठीक है, नंबर 1 आप लोग बताओगे मुझे, a + b दी होल स्क्वायर क्या आता है बोलो? सबको बताऊंगा शायद ये। राइट, इट कम्स टू एज a² + 2ab + b²। राइट, अगर हमें ये ब्रैकेट ओपन करना है तो हम कैसे ओपन करेंगे? ठीक है, नंबर 2, a - b दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। तो देखो यहां प्लस है तो यहां प्लस है, यहां माइनस है तो यहां माइनस है, इतना ही चेंज है। चेंज को हाईलाइट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी फॉर्मूला, a² - b² विल गिव यू a + b इनटू द ब्रैकेट a - b। ये फॉर्मूला काफी बार यूज होता है, ये फॉर्मूला काफी बार यूज होता है। ठीक है, नंबर 4, a + b + c दी होल स्क्वायर, ये भी कुछ टॉपिक्स में आने वाला है। देखो पहले a² लोगे, फिर b² लोगे, फिर c² लोगे, फिर 2 × a × b। अब b और c बुरा मान जाएंगे तो चलो +2 × b × c। अब a और c बुरा मान जाएंगे, +2 × a × c। चारों फॉर्मूलाज लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। सर डिराइव कैसे करते हैं इनको वो सिखाओ ना, बचपन में स्कूल में पढ़ा हुआ है। डिराइव करते नहीं बैठेंगे। राइट, हम लोग सिर्फ इतना समझ लेंगे, जिनको लर्न करना है मगअप करना है मत करो। हम इतनी बार यूज करेंगे वो ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। प्लस अगर आपको डेरिवेशन याद है बचपन का तो शायद आपको ऑलरेडी याद होगा। ठीक है, लिख लो फटाफट।
सर याद थे, कार्तिक बोल रहे सर पाठ होते एकदम, मतलब याद थे एकदम से। नन कंसेप्ट क्लियर है? आ जाओ। और भी फॉर्मूलाज है, और भी फॉर्मूलाज है। आपने जिंदगी के अंदर में इंडाइसेस सुना होगा। हमने कुछ क्वेश्चंस पावर एक्सपोनेंट वाले सॉल्व किए थे, बॉड मास में भी सॉल्व किए हुए थे, राइट? तो इन्हीं कुछ क्वेश्चंस में से चीजें आती है एग्जाम में भी, राइट? देखो अपने को चैप्टर नंबर 1 है रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम, वहां हम इंडाइसेस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। बट बेसिक चीज है, जब तक हम उस चैप्टर में जाते हैं उसके पहले हम जो भी चैप्टर्स करेंगे उसमें कुछ इंडाइसेस के लॉज आने वाले हैं। जैसे लॉग का कैलकुलेशन आ गया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, तो मैंने आपको बता दिया वो, वैसे ही इंडाइसेस के भी कुछ कैलकुलेशंस आते हैं। लाइक सपोज कोई भी नंबर हो, रेस टू 1 अगर मैं लिखता हूं, ये हमेशा वही नंबर होता है। तो सपोज अगर 3 रेस टू 1 लिखता हूं 3 आएगा, 4 रेस टू 1 लिखता हूं 4 आएगा, ठीक है? नंबर 2, a रेस टू 0, यानी कि एनी नंबर रेस टू 0 इज ऑलवेज 1, सो 3 रेस टू 0 1 आएगा, 4 रेस टू 0 1 आएगा हमेशा। पता है? सर ये नींद से उठा के भी पूछ लो तो भी हम बोलते हैं, तुम मरने के बाद भी कब्र से भी उठा के पूछा ना तो भी तुम बोलने चाहिए। और सिर्फ ये फॉर्मूलाज नहीं, पूरा मैथमेटिक्स, पूरा सीए फाउंडेशन का, मतलब तुमको इंटर में जाने बाद ऐसा लगना चाहिए कि यार सर एडवांस मैथमेटिक्स होना चाहिए था यार, उस लेवल तक का अपने को कॉन्फिडेंस लाना है मैथ्स पे, ठीक है? और ईजी है बेटा, ये ना 150 घंटे की कहानी है, बस ईजी है, जिसमें से 10% हो चुका है, 15 घंटे हो चुके हैं अपने, 10 लेक्चर हो गए ना, 1.5 घंटे के, 15 घंटे हो चुके हैं अपने। बेसिक तो अलग है जो असिस्ट करने के लिए अपन कर रहे हैं। नंबर 3, a इंटू बी रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू m इंटू बी रेज टू m। एग्जाम्पल ले लो, 3 इंटू फोर रेज टू 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू 2 इंटू 4 रेज टू 2। करके देखना, 3 इंटू 4 कितना होता है? 12 वो होता है, 12 स्क्वायर 144 होता है। अब 3 स्क्वायर करो m प्लस करो, 4 स्क्वायर करो m प्लस करो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि 9 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करो, देखो 144 आता है क्या? करके देखो, तुरंत करके देखो, 12 स्क्वायर 144, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 9 144 आएगा, ठीक है? नेक्स्ट नंबर 4, a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। मतलब ये देखो, जब ये इंडाइसिस जो है, जो इंडेक्स है, जो पावर है, एक्सपोनेंट्स है, अगर ये सेम नंबर के एक्सपोनेंट से, सेम नंबर के पावर है, तो उस नंबर को लिखो और दोनों भी पावर्स को ऐड कर दो, और दोनों भी पावर्स को ऐड कर दो। क्या ये चीज की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है, ठीक है? चलो, तो क्या आएंगे यहाँ पे, एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके देख लो। ये भी से 3 रेज टू 4 ये लिख लो, और यहाँ पे 3 रेज टू 3 कर दो, राइट? दिस विल बी 3 रेज टू 4 प्लस 3। करके देखना जरा, 3 रेज टू 4 करते कितना आता है? 3 इंटू इक्वल टू 1 2 3 81 आता है, और 3 इंटू 1 2 27, 27 इंटू 81 करो कितना आता है? 2187 आता है, और 2187 आता है, हाँ ये 2187 आता है। अब 3 रेज टू 7 है, तो 3 इंटू इक्वल टू 6 बार करो, 1 2 3 4 5 6, 2187 आता है। देखो चारों भी फॉर्मूलाज लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। कहाँ गए सब लोग? लिख लिया क्या? ओ टक लिया क्या? सर टक लिया? सर ये वाले रिकॉल रिकॉल हो जाएंगे जो भूल गए थे, हाँ होने ही चाहिए, मैं भूलने नहीं दूंगा, ऐसे भूलने नहीं दूंगा। देखो एक चीज बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, सभी लाइव बैच वालों जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, मैं ये ना रेगुलर लेक्चर में भी बोलने वाला हूँ, मुझे याद दिलाना कार्तिक, मैं भूल गया तो। सिंपल सी चीज है, अगर कभी भी क्लास चल रहा है, अब तो तुमको बहुत इजीनेस है, वैसे हम फेस टू फेस में भी ये करते थे। फेस टू फेस में हम क्या करते थे, मैंने यहाँ से क्वेश्चन पूछा, फॉर्मूला पूछा, जो भी समरी बुक में लिखने बोला है वो पूछा, और कोई भी स्टूडेंट को नहीं आया, वो पूरी क्लास को पार्टी देता था उस दिन। अब चलो वर्चुअल में थोड़ी सी ईज है, तुम कॉपी भी करोगे तो मुझे समझेगा नहीं, बट तुम कॉपी भी सही तरीके से करो। पिछली वर्चुअल बैच जो मैंने ली थी, पिछली वर्चुअल बैच में मैं जब लाइव सेशन में पूछता था फॉर्मूला समरी बुक से, बच्चा वो भी नहीं ढूंढ पाता था, बच्चा वो भी नहीं ढूंढ पाता था, और उस टाइम पे हम लोग वर्चुअल पार्टी करते थे। तो पार्टी होंगी, अगर एक फॉर्मूला तुम नहीं बोल पाए तो तुम्हारे 50 रुपए, सर बस 50 रुपए,
₹50 करके कितना बढ़ेगा सोचो। हर सेशन में एक फॉर्मूला अगर नहीं है तो ₹50 इंटू कितना हो जाएगा, मतलब आराम से हम लोग घूम जा सकते कहीं से। तो बाकी के स्टूडेंट्स वो नहीं, ठीक है। सर आपने तो बहुत ज्यादा गहराई में जाके बेसिक पढ़ा दिया। अरे तो उसी को तो बेसिक बोलते हैं, उसी चीज को तो बेसिक बोलते हैं। अगर इतने गहराई में चीजें नहीं करेंगे ना तो आगे दिक्कत आएंगी, ठीक है। सर तुम ही कदी देनार पार्टी, ये इतने सारे हंसने वाले सिंबल काय के हैं नीचे इमोजीज। पार्टी करेंगे ना अपन, क्या क्या तुमको क्या जल्दी है, करेंगे ना अपन, जब भी तुम पुनः ओपन पार्टी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ सेशन पे। नंबर 5 एक और चीज देखते हैं। a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m इंटू n, मतलब 3 रेस टू 3 और उसको रेस टू 4 कर दिया, तो दिस विल बी 3 रेस टू 3 इंटू 4 करके देखते हैं। चलो 3 रेस टू 3 करो, यानी कि 3 इंटू इक्वल टू 2 बार करो, 27 आ गया। अब इंटू इक्वल टू 4 टाइम्स, मतलब 3 बार करेंगे, 1 2 3, कितना आया, ये आता है कुछ 5 3 1 4 4 1। अब 3 इंटू 4 12 है, 3 रेस टू 12, मतलब क्या करना है, मतलब 3 रेज टू 12 यानी कि इक्वल टू 11 टाइम्स करना है। 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो आता है क्या 5 3 1 4 4 1, चेक कर लेना बेटा, मतलब आपका आंसर मैच हो रहा है इन शॉर्ट। नेक्स्ट नंबर 6, a रेस टू m अपॉन a रेस टू n विल गिव यू a रेस टू m माइनस n। तुरंत करके देखो, 3 रेस टू 4 अपॉन 3 रेस टू 3 विल गिव यू 3 रेस टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 रेस टू 1। नंबर 7, a रेस टू माइनस m इज नथिंग बट 1 अपॉन a रेस टू m, तो 3 रेस टू माइनस 3 है, इसका मतलब ये 1 अपॉन 3 रेस टू 3 है। चेक कर लेना कैलकुलेशन करके, गो फॉर इट फास्ट। अरे सोनिया आप पूना में कहाँ हो, आप तो पिंपरी चिंचवड़ में हो ना, पता है मुझे सब। वाह रे वाह, तुम अभी डिस्ट्रिक्ट पे पहुंच गए। सर डिस्ट्रिक्ट तो पुणे ही लगता है ना। सर आप डेट बताओ, आधी बैच ऐसे ही पुणे आ जाएगी। अरे कोई नहीं आता पुणे, मुझे पता है बराबर, उस टाइम पे तुम ये करोगे। सर आई एम फ्रॉम भिंड मोरेना। बेटा ये एग्जैक्टली कहाँ है अभिलाख, मुझे नहीं पता है इसलिए पूछ रहा हूँ। ओके ओके ओके, आ जाएंगे सर हम, सिर्फ आप पार्टी तो रखो। वाह सर 7 वाला कैलकुलेटर पर कर दो। देखो अगर ये 3 रेस टू 3 है, राइट, 3 रेस टू 3, तो आप इसको 1/3 रेस टू 3, 3 रेस टू 3 कैसे करना है, पहले 3 इंटू इक्वल टू 2 बार, फिर m प्लस करना है, फिर 1 प्रेस करना है और डिवाइड प्रेस करना है, MRC प्रेस करना है, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7th वाला क्लियर है कैलकुलेटर पे कैसे करना है।
अरे क्या अभी स्टूडेंट्स के टाइम पे फायदा नुकसान सोचेंगे क्या? सभी लोग स्टूडेंट है ना मेरे, मैं चाहूंगा ना सभी लोग पार्टी पे आए। सिंपल सी बात है यार। चलो, क्लियर है? लास्ट 1 मिनट एक बार देख लो, कुछ नोट डाउन करना है कर लो। अभी खाना खाना है, 15 मिनट ब्रेक बोला था सर जी ने। नहीं, मेरे ख्याल से मैं बताता हूँ, चलो उस बीसीआर के पॉइंट पे आते हैं, पहले ध्यान दो, सामने इसको कंप्लीट करते हैं अच्छे से, लास्ट लेक्चर है एक तो ये। टाइटल देना, फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो ये समझना है कि यार क्वाड्रेटिक होता क्या है। ज्यादा कंटिन्यूस नहीं आते हैं इस पे क्वेश्चन, बट कहीं कहाँ आ सकता है। ये समझो पहले तो क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक ऐसा एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन जहां पे एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है जिसका पावर 2 है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और यही अगर मैं बोलता हूं क्यूबिक इक्वेशन, तो एक ऐसा वेरिएबल है सभी वेरिएबल्स में से उस इक्वेशन में जिसका पावर 3 है। तो क्वाड्रेटिक मतलब एक वेरिएबल जिसका पावर 2 है, क्यूबिक मतलब एक वेरिएबल जिसका पावर 3 है। कंसेप्ट क्लियर है? हाँ है ना? अब इस वेरिएबल को अगर हमें आंसर निकालना है, इस वेरिएबल का आंसर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 × a। सर ए बी सी क्या है? ये देखो यहां, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी। मतलब जो कांस्टेंट है वो सी है, जो एक्स के साथ है वो बी है, और जो एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक वेरिएबल के साथ है वो ए है। इसकी चीज हमें यहां पे सब्सटीट्यूट करनी, हमें आंसर मिल जाएगा। एक एग्जांपल सॉल्व करता है, एक एग्जांपल सॉल्व करता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। राइट, मुझे बताओ ए कितना है? 1 है, यहाँ पे इनविजिबल 1 है। राइट, बी कितना है? 5 है। सी कितना है? 6 है। फॉर्मूला क्या है अपनी? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर कैलसी पे कैसे सॉल्व करेंगे? कैलसी पे पहले आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट लेना है, फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड माइनस बी पे जाना है, और फिर आपने 2a पे जाना है। यहां पे आपको ये माइनस प्लस वाला सिंबल यूज होगा, ये माइनस प्लस वाला, बिकॉज देखो बी माइनस है और आप माइनस तो कर नहीं सकते, तो आपने प्लस से ही करना और वहां से माइनस यूज करना है। ठीक है, चलो, माइनस बी मतलब माइनस 5 प्लस और माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 × a × c अपॉन 2 × 1। कितना होगा ये? -5 प्लस और माइनस अंडर रूट कितना आ रहा है? देखो अंडर रूट 1 आ रहा है क्या, अपॉन 2 × 1 2 आएगा। ठीक है, अब प्लस और माइनस है तो दो चीज हो सकती है, -5 प्लस 1 अपॉन 2 हो सकता है, या -5 -1 अपॉन 2 हो सकता है। अगर ये हुआ तो ये -2 आएगा, और ये हुआ तो ये -3 आएगा। सो योर x कैन बी -2 और x कैन बी -3। क्वाड्रेटिक है ना, x स्क्वायर है, तो आंसर भी उसी हिसाब से आएगा। ये लिख लो, पहले फॉर्मूला वाला पेज दिखाता हूं, गो फॉर इट फास्ट।
जिनको ये लिखना है लिख लो, जिनको ये लिखना है लिख लो। नहीं, बी के जगह पे 2 कैसे डालेंगे? ठीक है। अच्छा, ध्यान देना सामने, ज्योमेट्री नाम का एक चीज था जो हमने पढ़ा था बचपन में स्कूल में, राइट? ज्योमेट्री वैसे डायरेक्टली कहीं भी रिलेवेंट नहीं है, बट कई बार ऐसी इक्वेशंस या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ज्योमेट्री का कुछ पार्ट आ सकता है। तो थोड़ा सा उस चीज को भी हम देख लेंगे, थोड़ा सा उस चीज को भी हम देख लेंगे। मुझे बताओ, एरिया और पेरीमीटर में क्या फर्क है? एरिया और पेरीमीटर में क्या फर्क है? यस गाइस, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर? अगर मैं बोलता हूं स्क्वायर, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ स्क्वायर। मैं बोलता हूं स्क्वायर, या सपोज मैं बोलता हूं रेक्टेंगल, तो मुझे बताओ स्क्वायर का या रेक्टेंगल का एरिया और इन्हीं का पेरीमीटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बोलो बोलो, दोनों में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर का एरिया और स्क्वायर का पैरामीटर, क्या डिफरेंस है? टोटल लेंथ ऑफ ऑल दी साइड्स, पेरीमीटर्स मतलब पेरीमीटर्स बाउंड्रीज बताता है बेसिकली। और एरिया क्या बताता है बेटा? एरिया क्या बताता है? एरिया क्या बताता है? सिंपल सेंस अगर मैं बात करूं, ये जो है ये आपको इनसाइड स्पेस कितना है ये बताएगा। इनसाइड स्पेस मतलब जो एरिया है जहां पे कोई भी चीज फिट बैठती है। और पेरीमीटर जो है ये आपको आउटसाइड बाउंड्री की बात करता है, आउटसाइड की या फिर बाउंड्री की बोल सकते हैं अपन, बाउंड्री की बात करेंगे बेसिकली। समझ रहे? पेरीमीटर बाउंड्री होता है बेसिकली, वो पूरी चीज जो पूरी बाउंड्री पूरे एजेस होते हैं वो, और अंदर की जो चीज है उसको हम एरिया बोलते हैं, राइट? मुझे बताओ स्क्वायर का अगर एरिया निकालना है क्या फॉर्मूला है? स्क्वायर का अगर एरिया निकालना है क्या फॉर्मूला है? कहना है से साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड। देखो जब मैं स्क्वायर बोलता हूं इसका मतलब चारों भी साइड्स इक्वल है, तो कोई भी एक साइड उठा लो उसका स्क्वायर ले लो, दिस विल गिव यू द एरिया। बट यहां पे आप 4 इंटू एस कर लो, मतलब चारों भी साइड्स की जो लेंथ है उसको आप ऐड कर रहे हो, बस उतना ही। तो 4 टाइम्स दी साइड। रेक्टेंगल अगर मैं बोलता हूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहां पे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। कंसेप्ट क्लियर है? लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। डन। सर क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला नहीं लिखा, एक बार दिखा दो, दिखाता हूं।
ये देख लो क्वाड्रेटिक, जिनका भी लिखना बाकी है देख लो। इसके बाद एक और स्लाइड बाकी है, वो करते हैं फिर स्टॉप करेंगे, ठीक है। और मैं बता दूंगा कि बेसिक का आगे कैसे क्या होने वाला है। सर ये स्पैम क्या होता है? ये जो कुछ बच्चे करते हैं ना चैट बॉक्स में, एक चीज को 10-10 बार रिपीट करना, उसी को स्पैम कहते हैं। हाँ, चलो। अच्छा, अरे वो बाबा की बात नहीं की अपन ने। कौन से बाबा? अपने पाइथागोरस बाबा। सर ये भी आता है, काफी कुछ हद तक आ जाता है कई बार। ये है आपका राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ये है आपका राइट एंगल 90 डिग्री वाला। ये है आपका बेस। ये है आपका परपेंडिकुलर। और ये है आपका फेवरेट हाइपोटेन्यूज। याद है क्या वो दिन कितना खेलते थे अपन इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर? इसको अपन पकड़ते हैं पी, इसको अपन पकड़ते हैं एच, इसको अपन पकड़ते हैं बी। मुझे बताओ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या यही फॉर्मूला है ना पाइथागोरस थ्योरम का? लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। डन, क्लियर है ये पॉइंट? एक लास्ट चीज, अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूं, देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। वन इज योर राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जो हमने अभी देखा, जहां हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। दूसरा है आइसोसियलस ट्राइंगल। और तीसरा है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तीसरा है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब ऑल थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल। और आइसोसियलस मतलब एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल। आइसोसियलस में दो साइड और इक्विलेटरल में थ्री साइड्स। और यहां पे तो आपका राइट एंगल ही आता है, राइट एंगल ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? ये वाला लास्ट पॉइंट लिख लो, गो फॉर इट फास्ट।
क्लियर है? चलो 2 मिनट ध्यान देना। हमारा जो बेसिक्स है, जो मैथमेटिक्स का बेसिक्स है, आज ये लेक्चर नंबर 6 है, राइट। करीबन हर लेक्चर एवरेजली 1-1 घंटे का है। 6 आवर्स का हमारा बेसिक्स हो चुका है। अब अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं, सीए फाउंडेशन की, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको देख रहे हैं सीएस डबलईटी लॉजिकल रीजनिंग के लिए, या फिर आप देख रहे हो बीबीए के लिए, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीए में फाउंडेशन के बेसिक्स के लिए, कोई भी बेसिक्स के लिए आप इस बेसिक्स को रिफर कर रहे हो, तो एवरेजली जो 12th स्टैंडर्ड के बाद कॉमर्स में मैथ्स आता है, मैनेजमेंट में मैथ्स आता है, या लॉ में भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स आता है, इन सभी के बेसिक्स यहां पे कवर हो चुके हैं। खास करके सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स जो लाइव में बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों के लिए जितना भी बेसिक है वो यहां पे कवर हो चुका है। अब जो भी रिस्पेक्टिव कोर्स में आप हो, सीए फाउंडेशन, सीए में फाउंडेशन, सीएस डबलईटी, एमबीए वाला हो गया, बीबीए वाला हो गया, एलएलबी वाला हो गया, कोई भी कॉमर्स के कोर्स में जो मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, ये बेसिक के बाद आपका अगर छोटा मोटा कोई चैप्टर का बेसिक अगर बचा हुआ है, वो चैप्टर में कंप्लीट होगा। एवरेजली पूरी तरीके से जितनी भी बेसिक चीजें हैं, जितनी भी प्रैक्टिस है, कैलकुलेटर ट्रिक्स है, वो सब हमने यहाँ पे कवर कर ली है बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे कवर हो चुकी है। इसके आगे जो भी छोटे मोटे बेसिक होने वाले हैं चैप्टर टू चैप्टर पे, वो सब आगे आपको चैप्टर्स में कवर करवाया जाएगा। और अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं यार इसके ऊपर बच्चों को नहीं समझ रहा है, सपोज अभी अपनी लाइव बैच चालू है सीए फाउंडेशन वालों की, समझो ऐसा लगता है कि यार ये टॉपिक पे ना और डिटेल में जाने की जरूरत है, तो उस टाइम पे अपन एडिशनल प्रैक्टिस के हिसाब से बेसिक सेशन ले लेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ जितनी भी चीजें पूरे कोर्स को करने के लिए रिक्वायर्ड है, सब अपनी बेसिक में कंप्लीट हो चुकी है, सब अपनी बेसिक में कंप्लीट हो चुकी है। जैसे हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा है सीए फाउंडेशन लाइव बैच वालों, जैसे अपन ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा हुआ है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में अलग से भी अपन ने इसके अलावा का बेसिक देखा हुआ है। वैसे ही आगे कुछ चैप्टर्स में जो कॉमन बेसिक है वो तो कवर होगा ही, देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर इट। बट जो मैंने यहाँ बेसिक में कवर किया ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो अगर आपने आपके फ्रेंड्स ने कोई लेक्चर्स मिस आउट किए हैं तो प्लीज एक बार पूरे बेसिक लेक्चर्स को देख लो, आप उनसे कम्युनिकेट कर दो। आज के बाद बेसिक लेक्चर अपना जो रेगुलर अपन करते आ रहे हैं ना वो नहीं होगा, ये लास्ट लेक्चर था आज। फाउंडेशन वालों बात क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, चलो कुछ क्वेरीज है, आओ देख लेते हैं। प्रतीक्षा बोल रही है सर प्लेयर में साइन अप करने के टाइम कोर्स की क्या फिल करना, आपको ईमेल आया होगा बाबा, कोर्स की और सीरियल की प्रोडक्ट की आपको ईमेल आ गया होगा, एक बार देख लो, ठीक है। इन केस नहीं मिला तो 1-2 दिन रुक जाओ फिर कांटेक्ट करो, ठीक है। आप एटलीस्ट साइन अप कर देते हो ना, प्लेयर को रजिस्टर कर लेते हो ना अपने आपको मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस डाल के, तो आप लाइव बैच अटेंड कर पाओगे। बैकअप देखने के लिए आपको सीरियल की लगेगा, वो आपको आ जाएगा ईमेल पे या आ गया होगा ऑलरेडी। निखर टेलीग्राम के ग्रुप पे सब कुछ डाला हुआ है मैंने, उसके अलावा ईमेल भी आया है, उसके अलावा आप वाओ क्लास की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। यस यश, कैट में इतना सिंपल नहीं होता, बट ये बेसिक्स के दम पे ही आगे चीज कर पाओगे, ठीक है। चलो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स प्रॉपरली। जो स्टूडेंट्स बीसीआर का वेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इट इज ऑलरेडी 9 o'clock नाउ एंड इट इज टू लेट। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की थी कि सर कुछ भी करके 9:30 तक चीज़ें कंप्लीट कर देना, बिकॉज हमें सोना होता है, हम कोई फैमिली के साथ डिनर वगैरह करते हैं, कहीं बाहर जाना होता है, सब चीज़ें हैं। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि हम आगे अभी अगर लेक्चर स्टार्ट करें तो आधे अधूरे में लेक्चर को कंप्लीट नहीं करना है। देयर आर 2 ऑप्शंस, इधर वी कैन टेक टुमारो लेट इवनिंग और वी कैन टेक लेट नाइट। वो भी काफी बच्चों को चल रहा है कि सर नहीं 9:30 से 10-11 तक हम फ्री हो जाएंगे, फिर 11 बजे लेक्चर ले लो बीसीआर का, ठीक है। वो भी चीज की जा सकती है, मतलब मैं पब्लिकली नहीं ले पाऊंगा बट अपन प्राइवेट लिंक पे ले सकते हैं और बाद में उसका बैकअप डाल देंगे, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। सो आई पुट इट इन दी टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, आप वोट कर देना, उसके हिसाब से अपन कंटिन्यू करेंगे, वो भी और मेरी भी फैसिलिटी देख के अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।